Hello, Bacho. How are you? I hope you all are fine. Today, I'm going to start and explain the poem "The Rain on the Roof." इसके राइटर हैं, पोइट हैं इसके कॉर्ड स्किनी. ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर गिरती हुई बरसात. ठीक है, इस जो पोम ये आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक सीक्वेंस है. फर्स्ट स्टेंजा में आप देखेंगे कि द पोएट वाज लेइंग ऑन द बेड एंड ही हर्ड द रेन. इन द फर्स्ट स्टेंजा ही डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ द रेन वाइल इट पैटर ऑन द रूफ. ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो लेटा हुआ है और इसके रेन की जो क्वालिटी है वो एक्सप्लेन कर रहा है. और सेकंड स्टेंजा देन सीक्वेंस में सेकंड स्टेंजा आता है. इन दिस स्टेंजा ही एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स व्हेन इट फॉल्स ऑन द रूफ. और फिर ये अपनी फीलिंग बताता है और अपनी थॉट्स बताता है कि जैसे ही ये रूफ के ऊपर आवाज़ गिरती हुई देखता है इसकी रेन की, तो उसके दिमाग में कैसी फीलिंग्स आती हैं, उसको कैसी थॉट्स आती हैं. फिर थर्ड सीक्वेंस आता है. ही थॉट्स इवेंचुअली लीड हिम टू हिज मदर. He recalls what his mother did for him and recollects the memories of his past with her. और इस तरह थर्ड स्टेंजा में उसके जो मदर के साथ में जो उसकी मेमोरीज हैं पास्ट में, वो सारी मेमोरीज उसकी आ जाती हैं. तो ये इस तरह से तीन सीक्वेंस में इसका ये बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा, जिसके बेस पे ये अपनी पूरी रेन के ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि एक कैसे उसकी अपीयरेंस को उन्होंने अच्छा बताया है, कैसे नेचर को उन्होंने एक प्रेज़ किया है कि किस तरह से एक बरसात के साथ में उन्होंने अपनी पुरानी यादों को जोड़ा है और किस तरह से कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है. लेट्स स्टार्ट. स्ट्रेंजर फर्स्ट. व्हेन द ह्यूमिड शेडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप देख सकते हैं. ह्यूमिड शेडोज. ह्यूमिड मीन्स होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, पानी वाला हिस्सा हो. तो यहाँ ह्यूमिड का मतलब ले लिया क्लाउड्स के लिए. डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर. स्टेरी स्पेयर मीन्स स्काई एट नाइट विथ स्टार्स. रात्रि का समय जब पूरे सितारे वगैरह उसमें होते हैं आसमान में. ठीक है, नाइट का सीन होता है ये. मेलनकली मीन्स होता है आपका दुखी होना. और ब्लीस होता है आपका हियर ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, हैप्पीनेस. पैटर इज अ साउंड ऑफ रेन. टैप और क्लैटर. ठीक है, ये दोनों भी साउंड्स हैं इसकी. जैसे बरसात की जब बूंदें गिरती है तो एक आवाज़ करती है ना, टप 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 टप, ये होती है पैटर. ये साउंड दिया, इफ़ेक्ट दिया है इन्होंने कि जो ऑडियंस है वो उसको सुनेंगी तो उन्हें एक इमेजनरी हो जाएगी कि आवाज़ गिर रही है. ठीक है, तो इसमें ये पोएट बता रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शेडोज hover over all this starry sphere. जब ये काले घने बादल हैं, ये अपने पूरे आसमान में रात्रि के टाइम में जब ये मंडराते हैं, चारों तरफ घूमते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स. ऐसा लगता है जैसे ये जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो बहुत दुखी होके इन आंसुओं में अपने जो रेन बह रही है, रेन गिर रही है, उनसे वो अपने आंसुओं की तरह रो रही है. यहाँ मेलनकली डार्कनेस का मतलब हो गया है, डार्कनेस दुखी नहीं है, लोगों के लिए हुआ है कि जो लोग दुखी हैं, ऐसा लग रहा है उनके लिए ये रेन एज ए बारिश जो है ये उनके लिए एक आंसू की तरह प्रेजेंट किए इन्होंने. व्हाट ए ब्लीस. कितना आनंददायक है, कितना सुखद है कि अपने कमरे में कॉटेज चैम्बर में बैठना और कॉटेज चैम्बर में बैठ के लेट के अपने यहाँ प्रेस पिलो का मतलब है अपने बेड पे लेटे रहना, कि कितना आनंददायी है, कितनी खुशी वाली बात है कि इस ऐसे टाइम में जब बारिश गिर रही हो, अपने कॉटेज वाले चैम्बर में अपने कमरे में बेडरूम में लेटना और उसकी आवाज़ का सुनना. पैटर मीन्स रेन की आवाज़ को गिरते हुए सुनना जो कि आपके ऊपर छत के ऊपर गिर रही है, वो कितना आनंददायी है. स्टेंजा सेकंड. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स had an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their threads into woof
as I listen to the patter of the rain upon the roof. Here tinkle means light ringing sounds. जो बारिश गिरती है थोड़ी 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 थोड़ी, उसकी जो साउंड निकलती है धीरे धीरे, वो उसके मतलब होता है टिंकल। यहाँ भी इसको साउंड इफेक्ट दिया गया है। शिंगल्स, शिंगल्स होते हैं वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ। आप देखते होंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जैसे देखिए आप देखेंगे ये है पिक्चर ऐशी, ये वुडन की टाइल्स की जो बनी हुई होती है बारिश की, बारिश से बचाव के लिए वहाँ के टाइम में जो छत होती है उनके लिए यूज़ होता है शिंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप में होती हैं ये। थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। इसका मतलब है हैविंग वेरिड ड्रीम स्वीट ड्रीम्स, यानी बहुत सारे सपने होना। थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ द मेमोरीज ऑफ पास्ट कम, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इनटू देयर माइंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का आपका यहाँ मतलब आ जाएगा मेमोरीज, जो यादें हैं, बहुत सारी यादें होती हैं हर किसी की, वो यादें हैं। और वो देखो वीव यानी बुनना, एयर थ्रेड्स हवा के धागे, हवा के तो कोई धागे होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ यादों के, जैसे हम बोलते हैं ना यादों का ताना बाना बुनना, मैं एक यादों का ताना बाना बुन रही हूँ, मैं अपनी यादों में खो रही हूँ। ठीक है, तो वो उन यादों के ताने बानों के लिए यूज़ किया गया। वूफ, वूफ मीन्स यहाँ पे वेफ्ट होता है एक, जो सांचा टाइप में होता है जिसमें जो थ्रेड बुना जाता है, कोई कपड़ा बुना जाता है। आप देखते होंगे कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे में बांध के एक धागे से अलग एक कपड़ा बना दिया जाता है, उसके लिए वेफ्ट होता है। वीव यानी बुनना होता है इंटरलेसिंग लॉन्ग थ्रेड्स, एक दूसरे के अंदर आपस में गूंथना, जैसे कि ये वीविंग हो गई है आपकी, थ्रेड्स एक दूसरे के अंदर वीव करके जा रहे हैं। ठीक है, वेफ्ट होता है ये आपकी, ये एक सांचा होता है, इसके अंदर से ही थ्रेड निकल के जाते हैं, ये होता है वीविंग, और ये है सांचा। ठीक है, patter again the sound of rain, or let's start. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. echo का मतलब होता है recollections, जो sounds होती हैं वो दोबारा गूंज के आना आपकी। ठीक है, echo repeated sound जिसे बोलते हैं हम। तो जब कोई भी शिंगल्स यानी जो भी आपकी वुडन टाइल्स हैं उनके ऊपर जब बारिश गिरती है तो उसकी जो आवाज़ निकलती है उससे जो मेरी यादों के अंदर, दिल के अंदर एक गूंज उठ जाती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज यानी है यादें, जो अलग अलग इमेजिनेशंस हैं उसकी, और बहुत सारी थाउजेंड ड्रीमी सपने वाली जो इमेजिनेशंस हैं उसकी बहुत सारी, वो बिजी बीइंग स्टार्ट यानी ह्यूमन बीइंग है, वो अपने लिए यहाँ पे पॉइंट यूज़ कर रहा है कि मेरे अंदर ये सारी थाउजेंड सपने हैं मेरे, वो इमेजिनेशंस के, वो आने शुरू हो जाते हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और बहुत सारे यादें भी, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, उनकी यादें भी आने लग जाती हैं। वीव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, यानी कि जो मेरे मन के ताने बाने हैं यादों के, वो आपस में अब यादें बुनने शुरू कर देते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं आवाज़ सुनता हूँ बारिश की, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर बारिश की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ। हियर इज़ थर्ड स्टेंजा. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Here agon means एक agon या ego. ठीक है, अर्चेक वर्ड, ये बहुत पुराने टाइम में जो वर्ड अगोन का जो होता है पोइटिक डिवाइसेस के जो ओल्ड पोइटिक डिवाइसिक वर्ड होते हैं उनमें है। ठीक है, बहुत साल पहले। एर का मतलब है आपका ओल्ड पोइटिक वर्ड, इट इज़ मीन बिफोर ईरा जिसे बोलते हैं। ठीक है, डॉन का मतलब है डे ब्रेक, दिन की शुरुआत होना, सूर्य जब उगता है। लिस्ट यानी ये भी आपका ओल्ड पोइटिक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिसन। ठीक है, रिफ्रेन का मीन्स है रिपीटिशंस, किसी गाने का रिपीट होना, किसी साउंड का रिपीट होना, लेकिन यहाँ पे गाना तो कोई है नहीं, तो यहाँ रिपीटिशन किसकी हो रही है, बारिश की बूंदों की रिपीटिशन हो रही है जिसकी आवाज़ निकल रही है। ठीक है, और अगेन शिंगल्स आपका मतलब वही है, टाइल्स फ्लोर, वुडन टाइल्स जो रूफ के लिए यूज़ होती हैं। अगेन पैटर इज साउंड ऑफ रेन। लेट्स स्टार्ट.
अब यहाँ पे ये जो पोएट है वो जो अपनी यादों का ताना बाना जब बुनने लग गया है, उसकी जो पुरानी 1000 मेमोरीज उसकी आने लग गई हैं, रिकलेक्शंस होने लग गए हैं, तो उसको उसकी मेमोरीज अब किसको आ रही है? मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी माँ की याद उसको आई है, ठीक है। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसा कि कई सालों से पहले करती थी। टू रिगार्ड द ड्रार्लिंग ड्रीमर्स शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, और वो अपनी जो पोइट वो अपने लिए डार्लिंग वर्ड यूज़ कर रहा है कि उनकी मदर हमेशा उनके लिए उनको एज ए डार्लिंग कंसिडर किया करती थी, कि वो उनके सपनों में कभी भी उनको हमेशा उनको जब तक सूरज नहीं निकलता था तब तक वो उन्हें सोने देती थी और उन्हें खूब सारा प्यार करती थी। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी एज ए लिस्ट टू द दिस रिफ्रेन। ओ, तो अब यहाँ पे जो पोइट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ये रिफ्रेन यहाँ तो कोई गाना तो है नहीं है, तो जब इन गानों रेन की जो आवाज़ गिर रही है, आवाज़ हो रही है गिरते हुए की, उसकी जब मैं सुन रहा हूँ तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी माँ मुझे देख रही हो, मुझे प्यार से देख रही हो। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑन द रेन, और ये जो फिर से शिंगल्स के ऊपर जो रेन की गिरती हुई बूंदों की आवाज़ है, उनके आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी माँ मेरी तरफ देख रही हो। सो इन दिस पोम आप देख सकते हैं कि जो पोएट है उसने कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है बारिश को, और बारिश को उन्होंने पहले बारिश का एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बाद अपनी मेमोरीज़ में वो गए हैं, उसके बाद उन्होंने उस मेमोरीज़ में अपनी माँ को ढूंढा है जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अब इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी हैं। एलिट्रेशन जैसे कह सकते हैं, एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इन 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। रिपीटिशंस रिपीट होते हैं, इसमें कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है 2 बार एक साथ। जब भी वर्ड आएंगे तो आप देखेंगे जैसे ह्यूमिड हावर में एच साउंड रिपीट हो रहा है, कंसोनेंट साउंड है। स्टेरी स्पेयर्स, इस पे भी एस साउंड है, वो कंसोनेंट साउंड है, वो रिपीट हो रहा है। प्रेस पिलो, ये भी आपके कंसोनेंट साउंड है, ठीक है। ऐसे ही इसमें यूज़ हुआ है ऑनमाटपिया। ऑनमाटपिया आपको मैंने इसमें बताया है, द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजनरी। एक साउंड वर्ड का यूज़ करना जो एक ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा कर दे, कि जो भी इसे सुनेगा, इस पोम को रीड करेगा, उसे एक इमेजनरी होती जाएगी कि हाँ बारिश की बूंदें गिर रही हैं। जैसे कि पैटर, it is use of sound word, it is the sound made by the raindrops falling on the rooftop। छत के ऊपर जब बारिश गिरती है तो जो आवाज़ निकलती है उसको क्या नाम दिया गया है? पैटर। इसे बोलते हैं हम ऑनमाटपिया, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन ट्रीटिंग एज नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। एक नॉन लिविंग थिंग जो जिंदा नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग आप जानते ही होंगे, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। ये जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं इनको एज अ लिविंग थिंग मान लेना। जैसे कि डार्कनेस हैज़ बिन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज़ सैड। जैसे मेलनकली डार्कनेस बोला था इन्होंने कि डार्कनेस दुखी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डार्कनेस है तो वो अंधेरा तो कैसे दुख हो सकता है, लेकिन उसको एज ए ह्यूमन माना उन्होंने कि यहाँ डार्कनेस का मतलब अंधेरा नहीं है, यहाँ डार्कनेस का मतलब है जो लोग उदास हैं, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, द यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अदर नाउन, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है नाउन के साथ जब एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव का मतलब वहाँ उस नाउन के साथ नहीं होता है कि वो उस नाउन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। इन मेलनकली डार्कनेस, द डार्कनेस इज़ नॉट मेलनकली बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल्स। जो डार्कनेस है वो खुद उदास नहीं है, वो उन लोगों के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है जो उदास हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी एक वो भी राइमिंग स्कीम भी है। जो राइमिंग स्कीम है आप देखेंगे, आप जब लास्ट वर्ड मैचिंग करेंगे, हावर, स्पेयर, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ये आपकी राइमिंग स्कीम जारी है। इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड ई, ठीक है। ये आपकी इसकी राइमिंग स्कीम है। और आपकी ये जो पोम है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसको रीड करिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करिए, ठीक है।